साथियों नमस्कार। साथियों 15 अगस्त को जब भारत देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उसी वक्त अलास्का में ट्रंप और पुतिन की एक मुलाकात चल रही होगी, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के कोई ना कोई एग्रीमेंट होने की संभावना है। यह खबर कल देर रात को सामने आई और पुतिन और ट्रंप के बीच में यह एग्रीमेंट हो चुका है कि हम 15 अगस्त को मुलाकात करेंगे। इसमें पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं। पुतिन ने कहा है कि मुझे ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए, उसके बदले में मैं ये मीटिंग करने को तैयार हूं। इस पर ट्रंप ने भी एक मीडिया बाइट देते हुए कहा है कि मैं भी जेलेंस्की से बात करूंगा और बोलूंगा कि जेलेंस्की अब तुम्हें किसी न किसी बात पर रजामंदी करनी होगी, कोई ना कोई साइन आपको एग्रीमेंट पर करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो। अब साहब, इस पूरी कहानी को मैं बताऊं उससे पहले एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि आपके देश का यानी भारत देश का नेता कभी भी ऐसा ना चुन लिया जाए जो एक पप्पू हो, क्योंकि आज ट्रंप, अब मैं उनको क्या ही बोलूं, वो किस तरह से यूएसए का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे ही कनाडा का जस्टिन ट्रूडो किस तरह से उसका बेड़ा गर्क करके गया है, किसी से छुपा नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूक्रेन का जेलेंस्की महापप्पू, इसने पूरे यूक्रेन को ऐसे बर्बाद कर दिया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं खबर क्या आ रही है, ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए पुतिन को। अब इस पूरे खेल में फायदा रशिया को तो हो ही रहा है, आधा यूक्रेन लेकर के चला जाएगा। आपको पता है अमेरिका को कैसे फायदा हुआ है? अमेरिका ने यूक्रेन से एक डील करी थी, जो डील 30 अप्रैल को हुई थी, इसी साल 30 अप्रैल को हुई थी। इस डील में यूक्रेन के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी खदानें हैं, उन खदानों में खुदाई करने के बाद जब उनको बेचा जाएगा, बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट यूएसए के खाते में जाएगा, 50% प्रॉफिट यूक्रेन के खाते में जाएगा। अब ये पूरा जो पैसा है, ऐसा नहीं है कि यूएसए पहुंच जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा जिसमें 50% अधिकार यूक्रेन का होगा, 50% अधिकार यूएसए का होगा। इस फंड में ये पूरा पैसा डाला जाएगा। इस पैसे को शुरुआत के 10 साल तक यूक्रेन में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखो, यूक्रेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा आएगा वो तो यूएसए जा सकता है। यूएसए शुरुआती प्रॉफिट का पैसा यूएसए लेकर के नहीं जा रहा, लेकिन उसको यूक्रेन, मान लो उस पैसे से यूक्रेन में उसने कोई इंडस्ट्री लगा दी, उस इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट हो रहा है वो यूएसए लेकर के जाएगा। यूक्रेन को लग रहा है कि फंड हमारे देश में खुल रहा है, हमारी ही खदानें हैं, हमारा ही प्रॉफिट इसमें है, तो इसमें यूएसए का क्या फायदा? यूएसए ने ऐसा खेल खेला है कि तुम्हारे ही देश में तुम्हारा ही पैसा रख के उससे इतना प्रॉफिट लेकर के जाएंगे कि तुमने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। इस पूरी डील में ऐसी ऐसी बातें हैं साथियों कि आप जान करके हैरान होंगे कि इस पप्पू ने किस तरह से यूक्रेन को लुटवा दिया है। इस पूरे खेल में एक फंड बनेगा, जो मैंने आपको बताया। इस फंड में जो प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर यह बताया गया है क्या ये जो डील करी गई थी यूएसए और यूक्रेन के बीच में, ये फंड बनाने वाली, इसके बाद यूएसए यूक्रेन के मिनरल्स पर पूरी तरह से एक्सेस कर लेगा। तो इसमें लिखा गया है कि ऐसा नहीं है कि यूएसए वहां से डायरेक्टली एक्सेस करके पैसा लेकर के चला जाएगा, लेकिन हाँ वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा शुरुआत के 10 साल तक। उसके बाद क्या करेगा, कहा नहीं जा सकता, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद यह कहा गया है कि क्या ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूएसए और यूक्रेन के बीच में, इससे किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी गारंटी मिलती है यूक्रेन को कि भाई चलो यूएसए का ही फंड वहां पे तुमने बनवा दिया, या जो भी डील तुमने यूएसए के साथ कर ली, इसके बाद क्या यूएसए गारंटी दे रहा है कि जब भी यूक्रेन पर कोई हमला होगा या कुछ भी होगा तो यूएसए उसे बचाने आएगा? तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसी कोई भी गारंटी इसमें नहीं दी जाती है। इस प्रकार का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि जो भी फंड में कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन से यूक्रेन हथियार खरीद सकता है, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, इसमें उसकी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूएसए यूक्रेन को बचाने जाएगा। ठीक है साहब। इसके अलावा, कैन द डील स्टिल बी इफेक्टिव विदाउट अ रशियन यूक्रेन पीस डील? अगर मान लो रशिया और यूक्रेन के बीच में किसी तरह की कोई पीस डील नहीं होती, क्या उसके बाद भी ये इफेक्टिव रहेगा? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाल फंड की व्यवस्था तब लागू हो जब युद्ध शांत हो जाए, तो उसमें लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। जब एग्रीमेंट हो गया उसी दिन से ये जो है पूरा फंड वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, सारी चीजें लागू हो गई। और बताया जाता है कि जिस दिन यूएसए और यूक्रेन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, उसी दिन यूएसए ने $50 मिलियन के हथियार यूक्रेन को भिजवा दिए थे, क्योंकि यूएसए ने ऐसा कहा था कि तुम हमसे ये डील कर लो तो हम तुम्हें मदद करते रहेंगे रशिया से लड़ने में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसने पहले आधे यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर अधिकार दिलवा दिया इनडायरेक्टली यूएसए को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली।
बचा कुचा आधा यूक्रेन अब लुटवा देगा ये रशिया को। तो इससे यूक्रेन के लोगों का क्या फायदा हुआ? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री पप्पू नहीं होना चाहिए। क्या कर लिया जनता ने? क्या कर लिया? यूक्रेन के न जाने कितने सैनिक मारे गए, यूक्रेन के न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, यूक्रेन का न जाने कितना लॉस हो गया, अंत में यूक्रेन का बची कुची जमीन भी लुट पिट गई। तो इसमें मिला क्या यूक्रेन के लोगों को? कुछ नहीं। अच्छा, ये जो डील होने जा रही है या कहें कि जो मीटिंग होने जा रही है यूएसए और रशिया के बीच में, इसमें ट्रंप ने कल ये भी बोला है कि देखो कोई ना कोई स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज तो करना पड़ेगा। स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज का मतलब है कुछ यूक्रेन अपनी टेरिटरी रशिया को दे दे, कुछ टेरिटरी रशिया यूक्रेन को दे दे। तो जाहिर सी बात है रशिया इस पर तो मानेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, यहां पर पेच फंसेगा। और ट्रंप ये चाहेंगे कि कैसे भी करके ये जो मीटिंग करने जा रहे हैं पुतिन के साथ 15 अगस्त को, इस मीटिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल आए कि युद्ध शांत हो जाए। इसमें ट्रंप कैसे भी करके हर वो चीज मानने को तैयार हो जाएंगे जो शायद यूक्रेन ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ट्रंप को यूक्रेन से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रंप को लेना देना है नोबेल पीस पुरस्कार से। ट्रंप को लेना देना है कि दुनिया में स्थापित हो जाए कि देखो जब से मैं कुर्सी पे आया हूं सारे युद्ध मैंने शांत करा दिए। और ट्रंप को लेना देना था रेयर अर्थ मिनरल से, जो उसने डील 30 अप्रैल को यूक्रेन के साथ कर ही ली है। तो ट्रंप का अपना क्या जा रहा है? कुछ नहीं। ज्यादा होगा तो रशिया कह देगा ठीक है एक काम करो, ये कोई बंजर जमीन पड़ी है तुम ये ले लो यहां से, कुछ भी कह सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी। रशिया ने डिमांड करी है कि हमें आधा यूक्रेन चाहिए। अभी तक रशिया क्या कब्जा चुका है, जो ये आप पिंक कलर में देख रहे हैं। रशिया चाहता यह है कि लगभग लगभग इतना पोर्शन और रशिया को मिल जाए। और यूक्रेन के इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेन के ज्यादातर मिनरल्स के भंडार हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स तो है ही, उसके अलावा बात कर रहा हूं। तो यूक्रेन को क्या बचा? कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक खबर और सामने आ रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि इस डील के बाद फिर ट्रंप टैरिफ को भी रिलैक्स करें जो इंडिया के खिलाफ उसने लगा रखे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुतिन मुलाकात सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन लोगों को नुकसान ना हो, रशिया का कहीं तेल बिकना बंद ना हो जाए, इसलिए पुतिन जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुतिन एक ऐसी शर्त लेकर के जा रहे हैं जिस शर्त पर शायद यूएसए रजामंदी ना दिखा पाए। यूएसए ये कोशिश करेगा कि मैं कैसे भी करके सारी शर्तें मान लूं और कैसे भी यहां पर कोई ना कोई डील निकल आए। रशिया ये चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसा पेच फंसे कि ये डील ना हो पाए। ट्रंप चाहेगा कैसे भी करके हो जाए, रशिया चाहेगा कैसे भी ना हो। तो अनुमान ये कहता है कि शायद डील क्रैक नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर डील क्रैक हो गई तो रशिया ने जो सोच करके यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट किया था वो चीजें आगे हो ही नहीं पाएंगी। रशिया का उद्देश्य यूक्रेन को लूटना नहीं था, वो शुरुआत के 1 साल में लूट लेता, 1 महीने में लूट लेता अगर अपनी पे आ जाता तो। रशिया का जो उद्देश्य है वो है डी डॉलराइजेशन, जो हम बार बार आपसे जिक्र कर रहे हैं कि साहब सारा खेल ही इस बात का है कि दुनिया में डॉलर का चलन ना हो। उसके लिए जरूरी है कि यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जाए। और धीरे धीरे सारी चीजें फिक्स होती दिखाई भी दे रही हैं। धीरे धीरे सब चीजें अपने सारे जो सिक्के हैं अपनी जगह पर सही गिर रहे हैं। रशिया, चाइना, इंडिया साथ आ रहे हैं। धीरे धीरे बाकी ब्रिक्स की कंट्रीज भी साथ आ रही हैं। धीरे धीरे यह भी देखा जा रहा है कि लोकल करेंसीज का चलन बढ़ रहा है। धीरे धीरे यह भी देखा जा रहा है कि भारत अब थोड़ा यूएसए से दूर हो रहा है, मतलब फॉर्मली नहीं, लेकिन हाँ चीजें ऐसी हैं कि यूएसए से दूरी बन रही है जो रशिया के लिए फेवरेबल है। धीरे धीरे रशिया यह भी जान रहा है कि यूएसए और यूरोप में दूरी बन रही है। धीरे धीरे रशिया यह भी जान रहा है कि दुनिया का यूएसए से भरोसा उठ रहा है। तो जब इतनी चीजें जो यूएसए के अगेंस्ट हो रही हैं वो सब सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यह युद्ध खत्म हो, तब तक तो खत्म ना हो जब तक ट्रंप कुर्सी पे है। इसलिए रशिया चाहेगा कि यह मामला चलता रहे, शर्तें ऐसी लगाएगा कि ट्रंप चाहकर के भी ना मान पाए। बात यह है। और दूसरी बात यह भी है कि आपने गौर किया होगा यह अगस्त का महीना बड़ा भारी पड़ रहा है दुनिया के लिए। इसी अगस्त के महीने में यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे चाइना, इसी अगस्त में जाएंगे 31 अगस्त को। इसी अगस्त में तय हुआ कि ब्राजील ने डोनाल्ड ट्रंप को कैंसिल करके मोदी जी से बात करना चाहा। इसी अगस्त में तय हुआ कि पुतिन भारत आएंगे। पहले यह था कि इस साल के अंत में आएंगे, कल रात को खबर यह आ रही थी कि शायद अगस्त में ही आ जाएंगे, इसी महीने आ जाएंगे। इसी अगस्त में यह तय हुआ कि जो वांग यी हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, वो 18 अगस्त को भारत आ रहे हैं।
और कल ही प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की फोन पे बात हुई है, उसकी थोड़ी देर बाद ये कंफर्मेशन आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात इसी अगस्त में होने जा रही है। तो यानी कि पुतिन ने पहले सबसे बातचीत कर ली, सबसे लास्ट में ये बात आई है कि अब वो ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर जाकर के ट्रंप के साथ डील कर लेंगे कि हाँ भाई हमने युद्ध शांत कर दिया, अब तुम सब चीजें रिलैक्स कर दो। इतने दिन से जो बिसात बिछा रहे हैं, इतने दिन से जो सब मगजमारी हो रही है, उन सब का क्या? तो ये जो बातें जितनी भी चल रही हैं, ये बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि कैसे भी करके जो आइसोलेशन यूएसए का हो रहा है, इस आइसोलेशन को कैसे भी बढ़ाया जाए। मीटिंग क्यों करनी है? मीटिंग इसलिए करनी है क्योंकि इस मीटिंग के बाद में जो आगे रोड मैप निकल करके आएगा वो दुनिया के सामने और क्लियर होगा कि भाई देखो कौन अड़ा हुआ है, किस तरह से यूएसए चीजें खराब कर रहा है और किस तरह से पुतिन की मुलाकात करने के बावजूद भी यूएसए डील नहीं कर पाया। सारा ठीठरा यूएसए पर फूटेगा। मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं पुतिन 15 अगस्त को, देखिएगा आप। 15 अगस्त के बाद जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है और यह शिफ्ट पूरी तरह से ऐसा होगा कि यूएसए को आइसोलेशन की तरफ धकेले। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।